देश में जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो उस समय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो हमारा न्यू नॉर्मल कुछ और होगा, यानी कि हमारे जीने का ढंग बदल जाएगा, इंसान के सोचने की जो क्षमता है वो बदल जाएगी, वो नई नई चीज़ें ढूंढेगा, नए नए तरीके ढूंढेगा, नए नए काम करेगा ताकि उसकी लाइफ जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग की तरफ, ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इंक्रीज हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर तेज़ी से वो सोचना शुरू कर देगा। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी कही थी कि जिन जिन सेक्टर्स में हमने आज तक काम नहीं किया है उन पर भी हमें तेज़ी से काम करना होगा ताकि हम और आने वाले किसी भी चैलेंज से लड़ पाएँ। ये बात पूरे देश को या मुझे आप सबको, हर एक इंसान को पता है कि हमने, पूरे देश ने आज तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बढ़िया तरीके से या इतने सही ढंग से डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। स्पेसिफिकली आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। जम्मू की बात करें तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था पूरे जम्मू डिवीज़न में, उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं, कठुआ, डोडा और उसके बाद रजौरी में। अब पूरी तरह से वो फंक्शनल कब होंगे इस पर तो अभी भी जो आशंका है या डेडलाइन है वो तय करना इंजीनियर्स का काम है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है या फिर जो भी इसका पूरे नोडल ऑफिसर्स हैं उनका काम है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक किस तरह से इन चीज़ों पर हमने काम किया है, जिसकी वजह से आज भी हमें ये सोचना पड़ता है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो क्या हम उस पेशेंट को डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ से, रामबन से उठाकर जम्मू भेजें, या हम एक कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े अच्छे पैसे हैं, थोड़े हम साउंड फैमिली से, तो हम सीधा लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ हम वहाँ चले जाएं। इन सारी चीज़ों पर आज तक हमने काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये था कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर ही पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ा। ऑब्वियसली हमने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया और एंड में आकर अब जो हालात सुधर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। कुछ तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आज के TNN कट के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी सोच पे कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं, दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं ताकि जब भी आप वोट डालने जाएं तो इन सारी तस्वीरों को, इन सारे विजुअल्स को, इन सारी चीज़ों को आप खासा तवज्जो दें, ध्यान में रखें, और जब भी आप वोट देने जाएँ तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद वो बटन आप दबाएँ। विजुअल्स देख लिए, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इसके साथ जो कोट्स लिखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि देश के नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, पहाड़ी इलाकों से, गांव से, सिटी के इलाकों से ऐसी बतेरी, मतलब हज़ारों की तादाद में फ़ोटोज़, वीडियोज़ आई हैं जहां पर हमें दिखता है कि हेल्थ वर्कर्स एक PPE किट्स पहनकर, वैक्सीन हाथ में लेकर, कंटेनर्स पकड़कर 4-4 व्यक्ति जो हैं वो 10-10 किलोमीटर पहाड़ी चढ़े, 10-10 किलोमीटर उन्होंने रोड जो है वो क्रॉस की, नदियाँ क्रॉस की, झरने, जो दरिया हैं वो क्रॉस किए, नाले क्रॉस किए, और अल्टीमेटली जाकर उन्होंने गरीब लोगों के घरों में, गांव में जाकर वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया। इसी तरह से जब रूरल एरियाज़ में जब टेस्टिंग तेज़ की गई तो उसी तरह से ये प्रोसेस चला, टेस्टिंग वहाँ पर की गई। और ऐसे ही हालात बनते हैं जब हम वोटिंग करवाने जाते हैं, पूरी की पूरी टीमें जो हैं वो उठकर यहाँ से अपने 4 लोग 5 लोग लेकर, वोटिंग की जो मशीन लेकर वो गाँव में जाती है, उसके आसपास के जो भी नियर बाय स्कूल होगा, जिसकी बिल्डिंग अच्छी है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो स्कूल है, नाम उसका लिखा हुआ स्कूल, तो इसलिए उनको जाना पड़ता है। तो ये सारी तस्वीरें काफ़ी मोटिवेट करती हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग है कि ये लोग कितनी मेहनत कर कर लोगों के लिए आगे आ रहे हैं और वहाँ पहुँचकर उनको वैक्सीन भी लगा रहे हैं, उनको बाकी सुविधाएं भी दे रहे हैं। बट यहाँ पर सवाल इन चीज़ों का नहीं है। काफ़ी इंस्पायरिंग है, मैं इन सब की दाद देता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सबको इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद ये लोग आप लोगों के घर तक पहुँचे, वैक्सीन भी लगी, टेस्ट भी हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के ना होने के बावजूद आपकी जो इलाज है वो भी हुआ, दवाइयाँ भी पहुँची, सब कुछ पहुँचा। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की कहानी। 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, जम्मू एंड कश्मीर को भी उतना ही समय हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे सरकारें भी रही, गवर्नर रूल भी रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी हमने देखा है, और हमने देखा है जम्मू एंड कश्मीर की सरकारों का भी रूल पूरी तरह से देखा। हम पिछले काफ़ी समय से अभी भी गवर्नर रूल जो है वो देख रहे हैं। बट ये सवाल उन सब लोगों से आप पूछे ज़रूर
कि हमारे यहाँ पर गांव में अगर किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, किसी को वैक्सीन लगाने, किसी को टीका, किसी को पोलियो ड्रॉप डालने, या किसी को वोट की मशीनें उठाकर वहाँ आना पड़ता है, तो ये क्या कारण है? क्या आज तक वहाँ पर रोड क्यों नहीं पहुँची? इसका सवाल आपका पूछना हक नहीं बनता है। जब आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि सोच बदलेगी, हमें एक नए तरीके का सोचना पड़ेगा, तो क्या ये सारी चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज तक उस दरिया के ऊपर पुल नहीं बना ढंग का, जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ जा पाएँ, जिसकी वजह से वो सारे इक्विपमेंट्स, जो वो एक जेसीबी की फोटो भी आई थी कि जेसीबी में वो 4 लोग बैठकर वो दरिया क्रॉस कर रहे थे, क्यों आज तक वहाँ पर पुल नहीं बना? अगर पुल बनता तो ढह क्यों जाता है? इसके अलावा अगर किसी स्कूल में जाकर, प्राइमरी स्कूल में जाकर वो जगह ढूंढ रहे हैं, कम्युनिटी हॉल में जाकर जगह ढूंढ रहे हैं कि आप पंचायत घर 5 रूम 5 जो बेड्स का है वो बनाइए, क्या आपने वहाँ पर जाकर देखा कि पंचायत घर में वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं या नहीं है? क्या स्कूल में डेस्क हैं या नहीं है? अगर डेस्क हैं तो किस तरह के डेस्क हैं? क्या बच्चों को वो पढ़ाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? आपने कहा जी लोकल BLOs, आशा वर्कर्स वहाँ पर काम करेंगे, क्या आशा वर्कर्स को सही समय पर सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? क्या वहाँ पर जो BLOs हैं उसको ये तो नहीं होता कि 20-20 किलोमीटर का एरिया उसे दे दिया गया है और उसके बाद उसे जो है वो पूरी तरह से जाना पड़ता है? अब बात करते हैं थोड़ा सा बजट की। इस बार भी 1000 करोड़ के ऊपर का बजट आया है, पिछली बार भी आया था। इसके अलावा कई सारे, माफ़ कीजिए, 1 लाख करोड़ का, इस तरह से कई बार हमें बजट जो है वो मिलते रहे हैं। कभी 80,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़। इसी के आसपास जो बजट है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिलता रहा है। इसके अलावा अगर हम कई और स्टेट्स की बात करें तो जितना बजट जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट को इतना मिला होगा। बट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन हमेशा से बनाया गया है, ये हम सबको पता है, काफ़ी परेशानियों से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, काफ़ी परेशानियों से यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। सर्दियों में जो हालत हमने देखी है कश्मीर के ऐसे हिस्सों की जहाँ पर आसानी से गाड़ी पहुँच सकती थी, वहाँ बिजली नहीं पहुँच रही। लोगों की कई सारी, हज़ारों की तादाद में ऐसे वीडियोस मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ जहाँ पर 4 पाई में एक महिला को उठाकर डॉक्टर, जो आर्मी वाले हैं या फिर जो लोकल लोग हैं, वो उठाकर उसे वहाँ पर पहुँचाते हैं हॉस्पिटल में जब उसकी डिलीवरी होनी होती है। ऐसी कई सारी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे पास जो कि इंस्पायर करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे की कहानी हम छोड़ देंगे। हम किसी भी चीज़ को, जब हमें अपनी गलतियां छुपानी होती है तो हम उसको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतना बढ़िया से पेश करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है, किसी और व्यक्ति को, देखने वाले को लगता है कि शायद अब सारा कुछ ठीक हो गया है। हमें अपनी गलतियां पहचाननी होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पूरी तरह से इन पर काम करना होगा कि जहाँ जहाँ भी ये लोग पैदल जा रहे हैं वहाँ तक सड़क पहुँचाए। जहाँ जहाँ भी ये लोगों ने दरिया पार किए, जो अब तो फोटोज़ अवेलेबल हैं, अब तो सारे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लोगों तक रीच अब वैक्सीन की हो चुकी है, तो अब आपके पास डेटा भी सारा है, किसी तरह की नई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फ़ोटोज़ एक बार क्लब कीजिए, एक डब्बे में डालिए, एक एक करके फ़ोटो निकालिए और सब देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है। उनसे पूछिए, उनके सरपंच से पूछिए कि यहाँ पर आज तक गाँव में रोड क्यों नहीं बनी? अगर पैसा आया था वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे, नींव पत्थर रखा गया था, तो वहाँ पर काम क्यों नहीं हुआ? तो उस दरिया में पुल क्यों नहीं बना? ये सारी चीज़ें अगर सरकार करना शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जब, भगवान न करे, अगर ऐसी त्रासदी, ऐसी पैंडमिक, ऐसा महामारी अगर फिर से कभी आती है तो उससे हमें लगातार लड़ाई करने की एक काफ़ी बड़ी क्षमता मिलेगी। जब हमारे पीछे सपोर्ट अच्छी है तो हम किसी भी चीज़ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट अगर मेरे हथियार ही अच्छे नहीं होंगे तो लड़ने में मैं भी संकोच करूंगा, फिर मैं और तरीके ढूंढूंगा। तो इसलिए और तरीके ढूंढने की बजाय सरकार इन चीज़ों पर काम करे। लोगों के लिए मेरी एक ही राय है कि इन सारी पिक्चर्स को आप सेव कर रखिए। जब भी आप वोट डालने जाएँ तो कृपया कर इन सारी चीज़ों पर आप उनसे पूछें, अपने मिनिस्टर से, अपने लीडर से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जब हमने आपको जब भी चुनकर वहाँ भेजा है तो ये सारी चीज़ों पर काम क्यों नहीं हुआ, और अब हम जब चुनेंगे तो उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो यहाँ पर काम करेगा, जो ये नहीं कहेगा कि रिलीजन यहाँ पर कौन सा है, कौन सी कास्ट के व्यक्ति यहाँ ज़्यादा लेते हैं, तो उसी व्यक्ति को हम वोट देंगे। इन सारी चीज़ों से हमें काफ़ी ऊपर उठना पड़ेगा। अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगी तो मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बनाना ज़रूरी थी। मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो सोच रहा था बनाने की, क्योंकि इंस्पायरिंग ज़रूर हमें स्टोरीज लगती हैं। हमें घर में भी हमने कई बार देखा होगा, अगर हमारा घर गंदा हो
होता है, तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा थोड़ा उसको चादर ठीक करते हैं, बेड ठीक करते हैं, और उसके बाद ऊपर से जो खुशबूदार एक डीओ या फिर जो रूम फ्रेशनर होता है वो मारते हैं, और सबको लगता है कि नहीं जी घर कितना साफ़ है, कितना अच्छा है। बट हमें पता है, उस व्यक्ति को पता है कि उसका घर कितना गंदा है। तो कृपया कर कर ग्लोरीफाई करना, ऑब्वियसली हम किसी और को नहीं बताएंगे कि ये गलतियां क्यों हैं, बट हमें अपने घर पर काम ज़रूर करना होगा। ये सारी पिक्चर्स एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास सेव करे, गवर्नमेंट अपने पास सेव करे, सारे मिनिस्टर्स अपने पास सेव करें, और जब भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो कृपया कर कर ये ध्यान रखें कि वहाँ हेल्थ, वहाँ एजुकेशन, वहाँ पंचायत घर, वहाँ पर जो भी प्राइमरी सुविधाएं हैं, बिजली पानी की, क्या वहाँ पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं। अगर पहुँचाने में उसको 20-20 किलोमीटर लगते हैं तो जितना कम हो सके उतना समय लीजिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को लगातार ऐसी चर्चाएं, ऐसी टीएनएन कट की एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है। अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन जो है लगातार हमें मिलती रहे। धन्यवाद।